चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। एक ओर जहां कोरोना काल अस्ताचल की ओर है यानी समाप्ति की ओर है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के दंश को झेल रहे लोगों के लिए इस महामारी से उबरने और उबारने के लिए शहर में मनोरंजन के भी कार्यक्रम शुरू होने लगे हैं। इसी क्रम में दिसंबर माह में रफ़ी नाइट का आयोजन होने जा रहा है। पिछले कई सालों से अब तक रफ़ी नाइट का आयोजन कराते आ रहे बीडी शर्मा वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बीडी शर्मा न सिर्फ ट्राई सिटी बल्कि उत्तर भारत में रफ़ी नाइट कराने वाले आयोजक के रूप में विख्यात हैं। तो इस पूरी बातचीत को आप जरूर सुनें। बीडी शर्मा ने पिछले दिनों सुरीला सफ़र नाम के एक कार्यक्रम के दौरान CNE न्यूज से रफ़ी नाइट के आयोजन के बारे में यह जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं सभी संगीत प्रेमियों को अपना नमस्कार बोलूँगा, उनको मुबारकें दूँगा। लेकिन मैं उस ज़माने की बात से शुरू ज़रूर करूँगा कि जब 84 में मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने एक क्लब के साथ शुरू किया और उस वक्त रफ़ी नाइट या म्यूज़िकल प्रोग्राम को कोई नहीं जानता था। टैगोर थिएटर में सिर्फ नाटक हुआ करते थे और आप ये हैरान होंगे कि मैंने जो पहला प्रोग्राम किया 85 में वो 175 रुपये किराया मैंने टैगोर थिएटर का दिया। आज 50,000 या लाख है। जब रफ़ी साहब गुजरे तो उसके बाद भी 3-4 साल निकल गए और उसके बाद सोचा कि नहीं, रफ़ी साहब गुजर गए हैं और लोग इनको बिल्कुल भूल जाओगे। अगर हम कोई ऐसा मतलब उपराला करें, हम ऐसी कोशिश करें कि जिससे रफ़ी साहब का नाम तो वैसे तो सारी दुनिया जानती है और उनको याद भी करेंगे, लेकिन कुछ लोगों को ज़िंदगी में जगाना पड़ता है। तो हमने ये सोचा कि नहीं, उनके नाम से एक सोसाइटी बननी चाहिए। 85 में मैंने फिर मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से एक यादगार रफ़ी सोसाइटी बनी और क्या क्या उसके लिए किया गया, बहुत लोगों ने इसको सराहा और 89 से वो सिलसिला शुरू हुआ कि नहीं, अगर हम रफ़ी साहब की याद में कुछ करते हैं तो उनके घर वालों को भी पता होना चाहिए। 89 में मैं अकेला ही बॉम्बे चला गया और रफ़ी साहब के घर गया। उनकी वाइफ को मैंने बताया कि हम ये करते हैं और उनकी वाइफ भी आई, उनके बेटे भी आए, उनकी बहू भी आई। उस साल से ये सिलसिला बॉम्बे से जो है वो चलता आया है भगवान की कृपा से। और प्रेरणा कहाँ से मिली शर्मा जी कि हम रफ़ी नाइट ही करें? ये प्रेरणा मुझे भगवान जी ने दी। मैं जब 6.5 साल का था तो एक फिल्म आई थी 57 में, जन्म जन्म के फेरे। SN त्रिपाठी का उसमें म्यूज़िक था और ये गाना बड़ा उसका प्रचलित हुआ, बड़ा पॉपुलर हुआ। ज़रा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने में क्या राज है। वो गाना मेरे ऐसा खून में बस गया कि मैं कभी पान की दुकान पे, कभी किसी के घर के आगे, मतलब पागलों की तरह फिरता था कि हाय, कि मैं गाने सुनने के लिए उनको कहता था अपना रेडियो लगा दो। बहुत अमीर घरों में उस वक्त रेडियो होते थे। पान की दुकान पे जाना, गाना सुनना। जब किसी ने ये कह देना कि नहीं गाने बंद करो, खबरें लगाओ, तो मैंने उनको बहुत बुरा भला कहना और मैंने वो दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पे चले जाना कि वहाँ गाना आ रहा होगा कोई ना कोई। और उस वक्त जो भी गाना आता था वो 1 नंबर का होता था, एक से एक बढ़ के गाने, एक से एक बढ़ के नहीं। वो उन दिनों से मुझे ऐसा रफ़ी साहब के साथ प्यार हुआ कि आज भी जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं रफ़ी साहब को याद करता रहूँगा। और जब मैंने पहला प्रोग्राम किया, आपने जैसे कार्यक्रम रफ़ी नाइट करवाए, आप रफ़ी साहब के जो कार्यक्रम करवाए, क्रेज क्या है लोगों में? क्योंकि कई होते हैं, किशोर कुमार नाइट, मुकेश नाइट और भी कई नाइट। रफ़ी साहब को लेकर के क्या क्रेज है आज के समय में, खासकर युवाओं में? देखो, रफ़ी साहब के आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन रफ़ी साहब एक नंबर ही हैं। आज भी इंडियन आइडल हो, वॉइस ऑफ इंडिया हो, कोई कंपटीशन हो, कोई प्रोग्राम हो, रफ़ी साहब के बिना आपका जो वो प्रोग्राम है बिल्कुल अधूरा है, ऐसा मैं समझता हूँ। नो डाउट कि किशोर जी अपनी जगह अच्छे हैं, मुकेश जी अपनी जगह अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आज भी देखी जाए तो रफ़ी साहब की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो शायद सबसे ज़्यादा है। शर्मा जी, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरह से आप दिसंबर में कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इस बार आने वाले समय में जिस तरह से कोरोना को लेकर के लोग काफ़ी तंग हैं,
इस बार दिसंबर में शायद लगता है कि जो पहले आप करते रहे होंगे रफ़ी नाइट, इस बार कुछ फ़र्क हो सकता है। क्या फ़र्क होगा और क्या डेट रहेगा जिसमें आप रफ़ी नाइट कर रहे हैं? मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि साहिर साहब ने 2 लाइनें लिखी हैं कि हम और तुम और हम, खुश हैं यूं आज मिलके, जैसे किसी संगम पर मिल जाएं 2 नदियां तन्हा बहते बहते। 1.5 साल के मायूस जिंदगी के साथ हम जिए हैं। संगीत का कहीं नाम भी नहीं, रेडियो पे भी मज़ा नहीं आता था, टीवी पे भी मज़ा नहीं आता था। दिल यही करता था, हाय प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहे, कोरोना कब जाएगा है। और पता नहीं कितने नाक रगड़े हैं मंदिर में कि हे भगवान जी, हे सरस्वती माँ, दोबारा से हमें वो दिन दो। और वो दिन आज भगवान की कृपा से आ गया है। AR मेलोडीज़ और ये राघव ब्रदर्स कर रहे हैं। मैं इनको बहुत मुबारकें देता हूँ कि इन्होंने एक बड़ा अच्छे माहौल को लेकर आगे इन्होंने ये चले हैं। और एक वो जो ज़माना है जो हमने मायूसी से जिया है, वो आज हम बड़े खुशी के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। दिसंबर में मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसी तरीके से करूँगा जो पहले करता आया हूँ। भगवान जी की हमें आशीर्वाद चाहिए, भगवान जी की अपार कृपा चाहिए। मेरी बॉम्बे से भी जो चीफ गेस्ट है वो आएगी और 18 दिसंबर को हम ये मोहम्मद रफ़ी नाइट करेंगे। और माँ सरस्वती की कृपा से आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि भगवान को ज़रूर रोज़ अरदास किया करो कि अब ये भगवान ये हमें दिन ना दिखाएं और ये संगीत के कार्यक्रम इस दुनिया में होते रहें। और जो लोग इस कार्यक्रम को करते हैं वो बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, ठीक है। उनका सीधा जो लिंक है, उनको भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और परमात्मा उनकी पूरी उनको कामयाबी देगा। ये मेरी ऐसी शुभकामनाएँ हैं। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।